सो हाय फ्रेंड्स, तो आज हम बताएंगे एक्सेल के अंदर किस प्रकार से आप डेटा एंट्री कर सकते हैं। या यूँ बोलूँ तो अब एक्सेल के अंदर अगर पहली बार एक्सेल अगर बिगनर है और पहली बार एक्सेल आप जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है और अब से ही वीडियो पे क्लिक किए हुए हैं। सो यहाँ पे हम बता देना चाहते हैं पहले एक्सेल का कुछ बेसिक चीज़ें जो कि आपको समझ लेना है पहले। तो जो ये आप देख पा रहे हैं ये एक्सेल का जो कि रिबन है, यानी एक तरह से हम कह सकते हैं एक्सेल का हमारा एक तरह से सेटिंग होता है या फॉर्मूला बॉक्स बोल सकते हैं इसे हम। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे हम बात करते हैं तो एक्सेल के अंदर आपको होम देखने को मिल जाता है, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डेटा, रिव्यू, व्यू। इन सभी पे हम टॉपिक पे बात करेंगे और स्टेप बाय स्टेप वीडियो बनाएंगे। तो स्टेप वन, स्टेप टू ऐसे करके, ठीक है, या आप कह सकते हैं पार्ट वन पार्ट टू ऐसे करके हम वीडियो बनाएंगे। तो ये सब यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो होम के अंदर आप देखेंगे तो कट, कॉपी और फॉर्मेट प्रिंटर का जो कि आपसे मिल जाता है यहाँ पे। और यहाँ पे आपको वार्प टेक्स्ट या मर्ज टेक्स्ट, ठीक है, सेंटर यहाँ पे, और कंडीशनल फॉर्मेटिंग हो गया, फॉर्मेट एज टेबल, सेल सिस्टम, इंसर्ट, डिलीट, फॉर्मेट, ऑटो सम, फिल, क्लियर, शॉर्ट, फिल्टर एंड फाइंड एंड सॉर्ट, ठीक है, सिलेक्शन। यहाँ पे आपको अलग अलग चीजें देखने को मिल जाएगा जो कि कह सकते हैं एक तरह से अलग अलग सेटिंग यहाँ पर है। ठीक है, और इंसर्ट के अंदर आपको यहाँ पे जो कि पावर टेबल मिल जाएगा आपको, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट रहता है लेसन पावर टेबल का। टेबल यहाँ मिल जाएगा, पिक्चर। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि एक्सेल, यानी एक्सेल है क्या, तो एक्सेल एक माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, ऑफिस है, कह सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यानी एमएस कंपनी के द्वारा बनाया गया एक ऑफिस है। ठीक है, जिसमें हम डेटा एंट्री करते हैं और उसको आसानी से कहीं भी किसी भी टाइम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे डेटा शीट में सैलरी बनाना या रिसिप्ट जनरेट करना, ठीक है, और एक्सपोर्ट इम्पोर्ट या कह सकते हैं एक्सपेंस हो गया या इनकम हो गया, ठीक है, या हमारा सेल हो गया, परचेज हो गया, कुछ इस टाइप का टैक्सेबल जो भी चीज़ें होते हैं अकाउंटिंग रिलेटेड, वो चीज़ सब यहाँ पे हम बना सकते हैं और बहुत ही आसान तरीके से इसको यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो पहले हम बताते हैं एक्सेल के अंदर ये जो आप, मैं जो क्लिक कर रहा हूँ इसको बोलते हैं सेल। ठीक है, तो ये सेल है। और अब पहले हम ये बताते हैं कि जो ये लाइन हमारी जा रही है इसको रो बोलते हैं, यानी कि जो 1 2 3 से दर्शाया गया है इसको रो बोलते हैं। और जो अल्फाबेट दिखा रहा है ABCD, यानी जो ऊपर से नीचे तरफ आ रहा है उसको हम कॉलम बोलते हैं। ठीक है, यानी इसको अंग्रेजी में बोलेंगे वर्टिकल और इसको हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल। ठीक है, ठीक है, ये वर्टिकल हुआ लंबा, ठीक है, मतलब कह सकते हैं एक तरह से ऊपर, ठीक है, नीचे से ऊपर, और ये हमारा हॉरिजॉन्टल हुआ, ठीक है, लेफ्ट टू राइट। ठीक है, तो इसको हम हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। जो हॉरिजॉन्टल को हम संकेत होता है हमारा 1 2 3, और वर्टिकल हमारा होता है अल्फाबेट यानी ABCD। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे क्लियर हो चुका होगा। तो यहाँ पे अब ये हमारा जो कि सेल है, तो इसका जो नाम है, क्या नाम है इसका, नाम है A1, जिसकी यहाँ पे फॉर्मूला बॉक्स में आपको शो करेगा। तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे एग्जाम्पल यहाँ पे समझा देना चाहता हूँ। अब जैसे कि हमने यहाँ पे इसको अब यहाँ मैं क्लिक कर लेता हूँ। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो देखिए कि इसका नाम है जे। अभी जे कॉलम में हूँ और रो कौन सा है, 16, तो यहाँ पे लिख कर आएगा J16। अगर मैं यहाँ पे क्लिक किया L कॉलम में और रो नंबर 7, तो यहाँ पे L7 लिख कर आ जा रहा है। तो इस टाइप से यहाँ पे आप सेल की संख्या को फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपकी सेल में है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्लिक करके और इस तरह से पकड़ के नीचे तरफ को खींचूंगा तो ये एक तरह से सिलेक्शन हो जाएगा। और इस सिलेक्ट हुए डेटा को अगर आप यहाँ पे, जो कि यहाँ पे बॉर्डर बटन मिल जाता है, और यहाँ पे हम ऑल बॉर्डर क्लिक करेंगे तो इस टाइप का बॉर्डर यहाँ पर लग जाएगा। या फिर मुझे केवल ओनली फॉर साइड में बॉर्डर लगा के रखना है तो यहाँ पे हमारे पास टिक एंड बॉक्स बॉर्डर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो इस तरह देखेंगे तो ये साइड टू साइड बॉर्डर यहाँ पे लग जाएगा। कंट्रोल जेड से हम उसको रिमूवल कर सकते हैं, हटा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये चीजें हो गया सिलेक्ट करना, और सिलेक्ट करने के बाद हम अपने अकॉर्डिंग जो भी यहाँ पे बॉर्डर देना चाहते हैं, ऑल बॉर्डर या जो भी चीजें हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो अलग अलग यहाँ पे चीजें हैं। अगर लाइन वाला बॉर्डर देखना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे, अब इसको आप एक्सेप्ट करेंगे तो उस तरह से यहाँ पे देखेंगे तो ये लाइन वाला बॉर्डर यहाँ पे प्रॉपर बनकर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे प्रॉपर आ जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंट्रोल जेड से इसको हम दूर कर लेते हैं।
अब यहाँ पे हमारा सीट 1, सीट 2, सीट 3, सीट को अगर मुझे क्रिएट करना है तो शिफ्ट F11 के साथ हम क्रिएट कर सकते हैं, या हम डायरेक्ट यहीं पे क्लिक करेंगे तो सीट हमारा क्रिएट हो जाएगा। तो सीट आप जितना मर्जी शिफ्ट F11 के साथ, अगर मैं शिफ्ट F11 प्रेस करता हूँ, देखिए अपने आप सीट यहाँ पे क्रिएट हो जा रहा है। तो ये एक आसान तरीका है सीट को क्रिएट करने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे तो एक्सेल की बात कर रहे हैं, तो एक्सेल के अंदर आप क्योंकि मिनिमम की बात करें तो मिनिमम आपका 10% जो कि जूम होता है, यानी कह सकते हैं कि मिनिमाइज होता है। और मैक्सिमम की अगर बात करें तो ये मैक्सिमम आपका पूरे पूरे 400 तक चला जाता है। यानी कि हम कोई अक्षर अगर हम मान लीजिए यहाँ पे लिख के रखा हूँ, मान लीजिए मैंने टाइप किया रवि, ठीक है, तो अगर हम इसको मैक्सिमम इतना बड़ा करके देख सकते हैं। और अगर एक्सेल के अकॉर्डिंग अगर हम चले, अगर नॉर्मल रखेंगे यहाँ पे 100, तो यहाँ पे अब देखेंगे तो यह हमारा अब 100 हो चुका है। तो ये चीज़ हमारा इतना छोटा यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और किसी भी पार्ट को अगर बड़ा करना है तो आप इसको आसानी से कंट्रोल के साथ, ठीक है, सॉरी अल्ट कंट्रोल के साथ, और यहाँ पे स्क्रॉल बटन देख रहे हैं, इसको ऊपर नीचे करेंगे तो इस तरह से देखेंगे तो ये आपको यानी कंट्रोल को होल्ड करके रखना है और इस तरह से ऊपर नीचे आप आसानी से कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको भी याद रखना है। और ये एक शॉर्टकट तरीका होता है जो कि यहाँ पे आप देखने को मिल जाए। देखिए आप ऑटोमेटिक यहाँ पे हमारा इंक्रीज हो रहा है पेज, और यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो मिनिमम हमारा होता है 10% और मैक्सिमम 400 होता है, जो कि हमें प्रॉपर एक्सेल को प्रॉपर यूज करने के लिए बनाया जाता है। अब सपोज मान लेते हैं हमने यहाँ पे एक्सेल को आज समझते हैं बेसिक। तो यहाँ पे हमारा ये रो हुआ और ये हमारा कॉलम हुआ, ठीक है। तो कॉलम को हम अल्फाबेट यानी ABCD दर्शाते हैं। अगर एक कॉलम जो कि कॉलम की संख्या का हमें पता करना है तो हमें करना क्या रहता है, तो यहाँ पे हमारे पास सेटिंग्स है जिसको बोलते हैं ऑफिस बटन, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक्सेल ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर लेंगे हम। और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा आपको कस्टमाइज एडवांस प्रॉफिट, ठीक है। यहाँ पे फार्मूला का ऑप्शन मिल जाएगा और यहाँ पे जो कि आपको मिलेगा R1C1 रेफरेंस स्टाइल, आप इसको जैसे क्लिक करेंगे देखेंगे जो आपका कॉलम था यानी ABCD वो नंबर में क्लिक हो गया है। अब हमें पता लगाना है कि रो की संख्या कितना, सॉरी कॉलम की संख्या कितना है। तो कंट्रोल के साथ राइट, जो राइट एरो होता है लेफ्ट अप डाउन, उसको आप राइट दबाना है 1 टाइम। तो देखेंगे तो रो की जो कॉलम की जो संख्या है 16,348। अब वही हमको अगर पता लगाना है रो की संख्या तो डाउन एरो करेंगे, कंट्रोल के साथ डाउन एरो, तो देखिए कि यहाँ पे 10,48,576। अब वही बात करते हैं, अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ तो टोटल हमें काउंटिंग करना है। तो 16,384 मल्टीप्लाई किया हमने, और ये जो अमाउंट है यानी कि 10,48,576 ये हमारा निकल कर आ गया सेल का संख्या। तो इस तरह से सेल की संख्या आप यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई यानी इक्वल के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे सेल जो संख्या है वो करीबन इकाई दाएं सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब यानी 17 अरब के करीब आपके सेल की संख्या है, ठीक है। तो ये चीजें हैं, आप कंट्रोल से अप एरो करेंगे तो आप वापस अपने फर्स्ट वाले सेल के ऊपर आ जाएंगे। जैसे कि अब मुझे इसको वापस करना है अल्फाबेट, तो मैं यहाँ पे अभी बटन पे क्लिक करूंगा एक्सेल ऑप्शन, और जस्ट यहाँ पे सेकेंड हमारा फार्मूला और R1C1 को हम यहाँ पे अनचेक कर देंगे तो ये ऑटोमेटिक अल्फाबेट में क्रिएट हो के जाएगा यानी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ चीजें थे जो कि बेसिकली अब मुझे यहाँ पे मर्ज समझना है, मर्ज क्या होता है। तो मर्ज यहाँ पे हमारे पास देता है मर्ज, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिया है इंस्ट्रक्शन की मर्ज, यानी कि हम एक तरह से वहाँ पे ऑप्शन एग्जांपल दे सकते हैं कि मर्ज के अंदर क्या क्या हो रहा है, ठीक है। अब मान लेते हैं ये जो सेल है ये सेल है हमारा, ठीक है ना। तो इन सेल को हमने ऐसे सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद इस पे हमने क्लिक किया तो देखेंगे यहाँ पे, अब प्रॉपर देखेंगे यहाँ पे तो ये मर्ज हो चुका है, यानी कि इसके अंदर जो यहाँ पे लाइनिंग था वो लाइनिंग हट चुका है। अब ये तीन जो सेल थे हमारा वो एक सेल बन चुका है, ठीक है। तो इसी को हम मर्ज बोलते हैं। अगर मैंने इतना हमने लिया और यहाँ पे क्लिक किया तो देखेंगे ये पूरा का पूरा इतना मर्ज हो चुका है। अब हम इसके अंदर कुछ भी टाइप करना चाहेंगे तो आसानी से टाइप कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर मुझे इस टाइप का मर्ज मुझे लेना है तो मैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हमारा मर्ज अक्रॉस पे क्लिक करूंगा तो देखेंगे ये प्रॉपर कुछ इस टाइप का यहाँ पे मर्ज हो गया है। तो उम्मीद करूंगा कि जो कि एक्सेल का पार्ट नंबर 1 था बेसिक का, तो आपको कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। नेक्स्ट पार्ट की बात करेंगे हम कि उसके अंदर किस तरह से एक्सेल के अंदर फार्मूला वगैरह थोड़ा सा यूज करते हैं, वो चीज़ के बारे में समझेंगे। शीट 1 आप अगर शीट को डिलीट करना रहेगा तो राइट क्लिक करके शीट को यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं। अगर कोई शीट का नाम देना चाहते हैं तो हमने नाम दे दिया
तो जेट सो बाहर क्लिक करेंगे तो सीट का नाम यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। तो आई होप की वीडियो जरूर आपके हेल्पफुल में आएगा। लाइक करें, सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।